द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश मिश्रा। देखिए साथियों, इस समय जो इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट नहीं कहना चाहिए, कॉलोनियल टर्म है, वेस्ट एशिया की जो पूरी स्थिति है, और अमेरिका में क्योंकि ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, जनवरी को वो शपथ लेंगे, वो अपने अपॉइंटीज अनाउंस कर रहे हैं जो काफी प्रो इजरायली हैं, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब आप देखिए, मैं आपको तीन बातें बताता हूं। सबसे पहले, कल जो लेबनान में घटना हुई उसमें 39 इजरायली सोल्जर्स वर किल्ड। जो एक शुरू में बात आई कि एक दीवार कोलैप्स कर गई, फिर आई कि कुछ और हो गया। अंतोगत्वा इजराइल ने माना है कि 6 सोल्जर उसके मारे गए हैं एक हिजबुल्ला एम्बुश में। और वो जो एम्बुश है उसकी जो सबसे बड़ी बात है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें खतरनाक मतलब इजराइल के पर्सपेक्टिव से कि इजरायली सोल्जर्स जब एक जगह खास तौर उसका नाम एतरौन है, जो वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, एक इमारत उनको दिखाई पड़ी, उस इमारत की तरफ वो बढ़े। पहले 6 सोल्जर्स का बैच था, उस इमारत के अंदर गए, वो इमारत एक्सप्लोड कर गई। उसके बाद जो दूसरा बैच पहुंचा, वो भी करीब 8 से 10 लोग थे। जब दूसरा बैच पहुंचा तो हिजबुल्लाह के 4 फाइटर एक टनल से निकले। अब टनल्स जो हैं वो गाजा में, यहां पर हिजबुल्लाह के पास भी टनल्स हैं, लेकिन थोड़ा दूर मैदानी इलाके में, अभी जहां इजराइल घुसने की कोशिश कर रहा है वहां पर टनल्स होंगे, ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी। उसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स निकले, उन्होंने जो दूसरा बैच इजराइली था उन पे फायरिंग की, और वो नॉर्मल फायरिंग थी, मशीन गन और हथगोले वाली। उसके बाद और इजरायली सोल्जर्स आ गए और करीब 100-200 मीटर की दूरी पे दोनों थे, और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जैसे लड़ाई होती है। उधर भी 30-40, इधर भी 30-40 लड़ाई हो रही है। उस बीच एक नसर 1 मिसाइल, जिसका जो 100 किलोमीटर जिसका रेंज है और 100 किलोग्राम का वॉरहेड है, हिजबुल्लाह के एक लड़ाके ने वो छोड़ दिया। अब ये जो नसर 1 है, ये क्या है? नसर 1 जो है ये एक्चुअली 100 किलोमीटर दूर, यानी अभी जो 100 मीटर की लड़ाई हो रही है, 100 मीटर में के अंदर ज्यादा 150 मीटर, और 100 किलोमीटर दूर, मैंने 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 100 किलोमीटर दूर जो मिसाइल मार कर सकती है, जिसका 100 किलो वॉरहेड उसका वजन है, जो उसमें एक्सप्लोजिव्स लगे, वो मार दिए इजरायली सोल्जर्स पे। उनको कभी उम्मीद नहीं थी इस तरह की ग्राउंड की सर्फेस टू सर्फेस जो लड़ाई होती है, इसमें सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल नहीं मारी जाती आमतौर पे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये हिजबुल्लाह का इनोवेशन है, ये हिजबुल्लाह की क्रिएटिविटी है, ये हिजबुल्लाह का जो जमीन पे लगातार वो इनोवेट करता है। ये देखिए, ये है उसका एक खूबसूरत नमूना। और उसी दिन, यानी कल ये हुआ, और उसी दिन रात को एक और हमला कादिर 2 मिसाइल से इजराइल के अंदर 300-400 किलोमीटर हाकिरिया नाम का एक उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां पर मार दिया। वो कादिर 2, ये नसर 1, वो कादिर 2। कादिर 2 का क्या है? उसकी रेंज करीब 300-350 किलोमीटर है, और जो एक्सप्लोजिव्स का जितने एक्सप्लोजिव्स वो कैरी कर सकता है उसका वजन है 450 किलोग्राम। तो ये देखिए जो कॉम्बिनेशन है, एक वहां पर उसने एक तो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल जिससे वो इजरायली सेटलमेंट्स को मारता है, उससे उसने उसकी सेना को मार दिया, और वो कभी उम्मीद नहीं कर रहे। तो बड़ी संख्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं 39 लोग मारे गए अभी तक जो खबर है, 16 लोग घायल हैं, और मैं हिब्रू वेबसाइट्स की बात बता रहा हूं और जो खास खबरें मुझको मिलती। उसके बाद जो देखिए, जो हाकिरिया है वहां पर कादिर 2 मिसाइल मार दी, नसर 1 कादिर 2। ये देखिए एक बात। दूसरी बात, कल नेतन्याहू के 2 वीडियोज आए। एक वीडियो में मैं क्या बताऊं, उसमें एक वीडियो में नेतन्याहू जो हैं वो ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि विद्रोह कर दो। पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन एक दूसरा वीडियो कि विद्रोह कर दो। और क्यों विद्रोह कर दो? क्योंकि तुम्हारे जो शासक हैं वो तानाशाह हैं, ये हैं वो हैं, विद्रोह कर दो और तुम जो इजराइल के साथ आ जाओ, वहां की ईरान की जनता, और हम तुम्हारे लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये लाएंगे, वो सारी बातें। अब ये देखिए हास्यास्पद चीज। अच्छा, दूसरा वीडियो कल ही इशू किया नेतन्याहू ने हिब्रू में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अच्छा, मैंने जब देखा तो मुझे लगा जैसे भारत में जैसे जो हुक्मरान हैं वो कह देते हैं कि जो उनके विरोध में वो राष्ट्रद्रोही है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन यहां नेतन्याहू अपने पीएमओ की बात कर रहे थे। मतलब आप सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी आके ये कह दें कि पीएमओ के लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, पीएमओ में मेरी नहीं चल रही,
पीएमओ में मैंने क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा। ये कभी नरेंद्र मोदी कह सकते, कभी कहा है उन्होंने? ये नेतन्याहू ने कह दिया कल कि मेरे खुद के वॉर रूम से लीक हो रहे हैं, मैं अपनी बातें जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो बाहर पहुंच जाती हैं, हमारे दुश्मनों तक पहुंच जाती है, और हमने कई बार जांच बैठाने की कोशिश की, जांच बैठने को कोई तैयार नहीं है, या जांच बैठाई नहीं जा रही है। तो किसको तुम ब्लेम कर रहे हो? तुम अपने ऑफिशियल्स को कर रहे हो ना, जो तुम्हारे यहां, जैसे हमारे यहां ब्यूरोक्रेट्स हैं, तुम अपने ब्यूरोक्रेट्स को कर रहे हो, ये कर रहे हो। ये हालत हो गई नेतन्याहू तुम्हारी, इतने तुम डरे हुए हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा है। वहां पर हो क्या रहा है इजराइल में? तख्ता पलट हो गया है क्या, या होने वाला है क्या? इस तरह की बातें, इस पे हंसा जाए कि रोया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप कह रहे हो ईरान की जनता से विद्रोह कर, तो मतलब तुम बहुत बड़ी ताकत हो, तुम पूरे वेस्ट एशिया में रूल करोगे, और ईरान से कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ, ये ईरान की जनता से कि अपने शासकों को उखाड़ फेंको। और दूसरी तरफ तुम रो रहे हो अपनी जनता के सामने कि देखो, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं एक युद्ध लड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं 7 फ्रंट पे, और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरे खुद के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और मेरे जो वॉर रूम है वहां से लीक हो जा रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले देखिए, मैंने शायद लाइव टीवी पे आपको ये बात बताई थी कि जो हंडाला स्कैंडल हुआ था, उसमें जो ईरान ने ये प्रूफ कर दिया था कि वो इजरायली लीडर्स के बेडरूम तक पहुंच रहा है, और यहां तक पूरी बात आ गई थी कि जो बहुत सारे नेतन्याहू के ऑफिशियल्स हैं, उनके अंदर घुसा हुआ है ईरान घुसा हुआ है, ईरान उनकी खबरें छाप रहा है। अभी आज 2 नए रेवलेशंस हुए, जिसमें जो कई इस तरह के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो नेतन्याहू के हैं, उनके बारे में पर्दाफाश हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ घूम रहे हैं, क्या उनका मामला है, और वो खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी करते हैं। ये ईरान का एलिगेशन है, ये पब्लिक मंच पे ईरान ने कहा है, कोई इसको उठा नहीं रहा है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा नहीं रहा। और वही बात लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं, उन्होंने ईरान का नाम ये नहीं लिया कि ईरान को वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। अरे भाई, जो लीक हो रही है तो कौन लीक कर रहा है? अगर कोई लीक कर रहा है उसको सजा दो, उसके बारे में बात, भाई कोई तो लॉजिक होना चाहिए। तुम ये भी चाहते हो, वो भी चाहते हो, तुम एक तरफ ये भी कह रहे हो कि तुम्हारे यहां से खबरें लीक हो रही हैं, लेकिन कौन लीक कर रहा है, कैसे लीक कर, तुम कह रहे हो कि हम जांच बिठाना चाहते हैं, कोई जांच नहीं बिठाने को तैयार है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें बताओ? हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सिवाय मतलब हंसने के और ये सोचने के कि यार, दुनिया में इतना इजराइल का इतना बड़ा हवा बनाया गया था, और ये तो बिल्कुल पिद्दी निकला। और ये जो वॉर मशीन है इसकी, ये अलग है, ये पता नहीं कौन चला रहा है, लेकिन नेतन्याहू की हालत ये हो गई है। अच्छा, इसके पीछे भी देखिए एक खेल है। इसके पीछे खेल ये है कि ट्रंप जब से पावर में आया है, और अभी शपथ तो ली नहीं, शपथ 20 जनवरी को लेनी, उसने बहुत सारे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डायरेक्टर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ऐसे लोगों को अपॉइंट उसने किया है। अभी अपॉइंट मतलब ये कहा है कि हम जब बन जाएंगे तब 20 जनवरी के बाद, ऐसे लोगों का नाम लिया है जो प्रो इजराइल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंटी पैलेस्टाइन रहे। लेकिन ये लोग सब जोकर हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जो एक मिडिल ईस्ट का एनवॉय, जो इस समय लिंडा ग्रीनहैम है, जो कि एक अश्वेत महिला है लेकिन बहुत पढ़ी लिखी। देखिए, बाइडेन के साथ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल एक सेक्युलर एलीट का पूरा सेक्शन था, लेकिन वो बदमाश निकला क्योंकि उसने गाजा में नरसंहार होने दिया, हिपोक्रेट निकला, डबल स्टैंडर्ड्स वाला निकला, और इसी ने ट्रंप को सताया, इसी एलीट ने 2020 से 2024। अब ट्रंप बदला ले रहा है। कैसे बदला ले रहा है? जोकरों को बैठा रहा है, जोकरों को बैठा रहा है। अब जैसे उसने अपने साथ गोल्फ खेलने वाले वाइटॉक एक आदमी है, उसको उसने मिडिल ईस्ट का एनवॉय बना दिया, जिसका एनवॉय लिंडा ग्रीनहैम थी। अब ये पूरा जोकर है, ये प्रॉपर्टी का काम देखता है, इसको मिडिल ईस्ट के बारे में क्या पता, उसको बना दिया है। ऐसे ही मार्क हकबी को कुछ बना दिया है, ऐसे ही जो पीट हेक्सेट है उसको बना दिया है, मार्क रूबियो को बना दिया है। अब ये बताइए कि जो ट्रंप कर रहा है वो मैं समझ रहा हूं, ट्रंप एक्चुअली बदला ले रहा है। ट्रंप जो है वो बदला ले रहा है अपने अमेरिका के सेकुलर एलीट से कि तुमने जो 4 साल हमको परेशान किया, हमको 58 केस ठोके, हमारे ऊपर कन्विक्ट तक कर दिया, हमको जेल ऑलमोस्ट भेज दिया था, वो तो कहो हम जीत गए। तो वो बदला ले रहा है, ये दिखा गया कि अब हम जो सीरियस जगह हैं उनमें ऐसे जोकर भरेंगे जो केवल हमारी सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। अब बताइए, अब वो इस तरह का उसका गोल्फ पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर, अगर वो मिडिल ईस्ट का एनवॉय, तो वो किसकी सुनेगा?
तो वो तो ट्रंप की सुनेंगे ना। अब नेतन्याहू लेकिन क्या समझ रहे हैं, नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि ट्रंप एक इतना प्रो इजरायली जो है मामला, इतना प्रो इजराइल है, इतना प्रो इजराइल है कि अब हमें खुली छूट मिल जाएगी और हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी नशे में इन्होंने ईरान की जनता को दूसरा संदेश भेजा, जो जनता पहले ही नकार चुकी है, फिर नकारेगी। ईरान अभी हमला करेगा 20 जनवरी के पहले, देख लीजिएगा आप। और लेकिन नेतन्याहू दूसरी तरफ जो अंदर नेतन्याहू के उनको कॉन्फिडेंस इस पे आया, और जबकि ट्रंप अपना बदला ले रहा है, उसको नेतन्याहू से कोई मतलब नहीं, वो नेतन्याहू गच्चा दे देगा। और गच्चा दे, और इस तरह की बात जो सीरियस कमेंटेटर्स अमेरिका में वो बोल रहे हैं, टॉमस फ्रीडमैन वगैरह जो न्यूयॉर्क टाइम्स के, कि ये ट्रंप जो है ये किसी के साथ नहीं है, ये एक्चुअली गच्चा दे देगा, ये नेतन्याहू को कहेगा तुम्हें जो करना करो, हम इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन हमसे पैसा मत मांगो प्लीज, पैसा हम नहीं देंगे। तो ये जो पूरी बात है, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नेतन्याहू सोच रहे हैं कि अरे यार पूरा हमारा राज आ गया, ट्रंप जीत गया। उसके आधार पर उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। लेकिन फिर जब उनको किसी ने समझाया कि ये देखो ये खेल चल रहा है, ट्रंप तो क्लाउन्स को पूरा बना रहा है, जोकरों को बना रहा है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे अपॉइंट कर रहा है, तो नेतन्याहू फिर अब उसके बाद उनके अंदर की समस्या वो उसके बारे में बात करने लगे। हिब्रू में वो कहने लगे कि मैं अपने अंदर घिरा हुआ हूँ। ऐसा ये देखिए पूरी स्थिति है। तो ये एक ऐसी ताकत की पूरी एक सिचुएशन है जो हार रही है, जो कभी जीत नहीं सकती। और ये देखिए पत्थर की लकीर पे आज आप लिख के ले लीजिए, इजराइल को ट्रंप डंप करेगा और इजराइल को चारों तरफ से अरब मुल्क और ईरान घेर लेंगे और उसका वजूद भी खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।